भैया सुनना, बापूजी का फोन आया था अभी, तो कल आ रहे हैं वापस। कह रहे थे कि रमेश काका का कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए प्लान से 1-2 दिन पहले ही आ रहे हैं। ओके ओके ठीक है। कहाँ जा रहा है तू? ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बैठ जा, कहीं नहीं जा रहा था। अरे भैया मैं अब काफ़ी बेटर हूँ और ऑफिस में एक्चुअली अर्जेंट काम है, बस वो खत्म कर कर लंच टाइम तक वापस आ जाऊँगा। राहुल, मैंने कहा ना, कहीं नहीं जा रहा है तू, चल बैठ। अरे भैया मैं कह रहा हूँ आपको भी मैं। अरे यार, प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? एक आदमी अगर सिंसियरली कुछ कह रहा है तो सुन लो ना उसकी बात को। हर बात पे किसी को नीचा दिखाना, उसकी इंसल्ट करना, उस पर डाउट करना जरूरी है क्या? बैठो बैठो। ओके आई एम सॉरी, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ओके अरे क्या ओके यार? जरूरी है कि हर बात किसी रीजन या किसी सबूत के साथ समझाई जाए? भैया रिलैक्स, क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? अरे हाइपर क्यों नहीं होगा यार इंसान? हर चीज की एक हद होती है, एक हद। एक तो वैसे ही काम नहीं है मेरे पास, पुराना काम बंद हो गया है, नया काम शुरू नहीं हो रहा है, और ऊपर से ये संजय का इन्वेस्टर रोज आजकल करता रहता है। और ये रीता, अरे पति हूं मैं उसका पति, कुछ तो फेथ होना चाहिए ना उसे मुझ पे। फेथ फेथ तो बनाना पड़ता है ना भैया। अगर आप उन्हें डाउट करने का रीजन दोगे तो वो तो डाउट करेंगे। डाउट? राहुल तू कौन सा कम है? तुझे पता है तेरी वजह से उस दिन मेरे और रीता के बीच में कितना झगड़ा हुआ, और रही सही कसर माया के कॉल ने पूरी कर दी। हाँ दीदी। रीता, तुझे पता है मामा जी ने यहाँ पे क्या किया? अब तू ही बता, मामा जी ऐसा क्यों कर रहे होंगे? हेलो रीता, हाँ दीदी। क्या हुआ? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दे। हाँ, क्या पूछा? इसका मतलब तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। दीदी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। रीता, क्या हुआ? वहां कुछ हुआ है क्या? हेलो हेलो रीता। हाँ जरूर कुछ तो हुआ है वहां। काका, वो क्या है ना कि बापूजी ऐसे काम के लिए गए हुए हैं कि हमने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। यही प्रॉब्लम है तुम सब बच्चों की, है ना? खुद ही डिसाइड कर लेते हो कि क्या करने से माँ बाप डिस्टर्ब होंगे। कभी ये नहीं सोचते कि तुम लोग जो करते हो उससे माँ बाप कितना डिस्टर्ब होंगे। बोलो नहीं ना? पापा, आपने तो कहा था आप राहुल भैया की तबीयत पूछने जा रहे हैं। पूछ लिया मैंने, राहुल की तबीयत के बारे में पहले ही मैंने पूछ लिया, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं दोबारा पूछ लूंगा। राहुल बेटे, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? जी अब ठीक है। राहुल बेटा, दवाई टाइम पे लेते रहना। हाँ, रीता, क्या हुआ? रीता, मुझे बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? कुछ तो बता, क्या हुआ? क्यों रो रही है? दीदी चुप हो जा, चुप हो जा। वो इंस्पेक्टर शिंदे तुमसे क्या बोल रहा था? इंस्पेक्टर शिंदे? वो
वो जो पुलिस स्टेशन वाले हैं, वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि रमाकांत जी तुम्हारे कोई खास है। ये सब तो वो किसी और से भी पूछ सकता था, खासकर तुम्हें ही रोक कर क्यों पूछा उसने? जी ये तो मुझे नहीं पता। सच कह रहे हो तुम कि इंस्पेक्टर शिंदे तुमसे यही पूछ रहा था? जी मैं सच कह रहा हूँ। चलो। मुझे तो लग रहा था कि निरंजन और रीता के बीच माया वाला किस्सा खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ चाची। हाँ बस वो निरंजन की किडनैपिंग के बाद से रीता ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया था। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ऐसा कोई अफेयर है तो बहुत शर्म की बात है। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। चाची रीता बहुत परेशान है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं गायत्री, हस्बैंड वाइफ के मैटर में इंटरफेयर करके कोई फायदा नहीं, कुछ सॉल्व नहीं होता। चलो एनीवे, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आप चलिए, मामा जी आते ही होंगे, मैं उन्हें खाना दे के आती हूँ। माँ आप क्यों खामखा परेशान हो रही? जो सच था मैंने आपको बता दिया। अब मामा जी आपको ये सच बताए ना बताए क्या फर्क पड़ता? किस सच की बात कर रहे हो परिमल? उस सच की बात हो रही है जिसे छुपाकर तूने एक माँ और बेटे के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की है। मैंने क्या झूठ कहा आपसे? मैंने आपसे यही कहा था कि मैंने परिमल से हेल्प मांगी थी और उसने मना कर दिया, बस। लेकिन तूने मुझे ये तो नहीं बताया ना इंदर कि तू परिमल को फ्रॉड करने के लिए कह रहा है। फ्रॉड? ताई मैंने इसे फ्रॉड करने को नहीं कहा, ये झूठ बोल रहा है ताई। मेरे बेटे जैसे भी हैं इंदर, उनके मेरे साथ लाख झगड़े सही, लेकिन वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। और परिमल क्यों झूठ बोलेगा? इसलिए कि तेरा मेरा झगड़ा हो जाए, ये चाहेगा परिमल? इंदर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे घर में आके मुझसे इतना बुरा करेगा। मुझे माफ कर दीजिए ताई। इंसान गलती की माफी दे सकता है इंदर, पाप की माफी तो तुझे भगवान से ही मांगनी पड़ेगी। इतनी रात को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुबह होते ही चले जाना।